तिल्दा नेवरा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। तिल्दा को रिंग रोड और बाईपास चाहिए, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज चाहिए, जल भराव से राहत चाहिए, बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना जरूरी है, कंपनियों और फैक्ट्रियों से लुटती जमीन के खतरों से छुटकारा चाहिए, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से छुटकारा चाहिए, क्षेत्र के किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए। नमस्कार साथियों, तिल्दा नेवरा आज बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। तिल्दा नेवरा में सबसे बड़ी समस्या शहर के भीतर से गुजरते भारी वाहनों की। अब ज़्यादातर अदानी के पावर प्लांट को कोयला पहुंचाने वाली गाड़ियां हैं। ये बड़े लंबे समय से शहर के लोग मांग कर रहे हैं कि एक बाईपास का निर्माण किया जाए, रिंग रोड का निर्माण किया जाए, ताकि भारी वाहन शहर के बाहर से निकल सकें। बाईपास का निर्माण होने से ट्रैफिक की समस्याएं कम होंगी, स्थानीय लोगों के लिए आवागमन सुगम और सुरक्षित बनेगा। लेकिन भाजपा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। खूबचंद बघेल चौक से तिल्दा बस्ती जोता किरना की रोड पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वो अक्सर बंद रहती है। यदि ओवरब्रिज का निर्माण संभव नहीं है तो कम से कम एक अंडरब्रिज का निर्माण यहाँ पर करना चाहिए, ताकि कम से कम दुपहिया और चार पहिया वाहनों को इस गेट के बंद रहने की समस्या से छुटकारा मिल सके। दरअसल ओवरब्रिज का निर्माण होने पर शिक्षक कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में कई मकानों को तोड़ना पड़ेगा। यदि बाईपास का निर्माण हो जाए और अंडरब्रिज का निर्माण हो जाए तो ओवरब्रिज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जरूरत इस बात की है कि सरकार संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर क्षेत्र के रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना यातायात की समस्याओं को हल करे। तिल्दा नेवरा का विकास उस गति से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। शहर में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा रहता है, नालियां जाम हैं, बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति बन जाती है। इससे सिर्फ आवागमन ही प्रभावित नहीं होता, मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। साफ कर रहे हैं फिर भी साफ नहीं हो रहा है। कई बार बोलने जा रहे हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। पार्षद भी पानी के लिए, बोरिंग के लिए बोलते हैं, फिर भी नहीं ध्यान देते हैं नगर पालिका वाले लोग। और कहीं भी कुछ भी के लिए साफ करने भी घर में जाएंगे ना तो हाँ बोल देते हैं, फिर कुछ करते ही नहीं है उन लोग। इस ओर भी भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तिल्दा नेवरा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है। औद्योगिकीकरण की तेज गति अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। सिलतरा और सांकरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की तरह तिल्दा भी औद्योगिक केंद्र बनने की राह पर है, लेकिन अनेक गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। विकास तो हो लेकिन खेतों की कीमत पे नहीं। विकास तो हो लेकिन क्षेत्रवासियों के जीवन की क्वालिटी की कीमत पर नहीं। खेती की जमीनें बंजर हो रही हैं, किसानों को फसल उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों को जोड़ने वाले परंपरागत रास्तों को फैक्ट्री वालों ने दीवारें उठा कर बंद कर दिया है। पर्यावरण का प्रदूषण और जल संसाधनों पर बढ़ता हुआ दबाव तिल्दा नेवरा क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती है। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट की ओर कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। तिल्दा नेवरा क्षेत्र के किसानों को यूरिया, डीएपी और खेती के अन्य साधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ा है। तिल्दा नेवरा क्षेत्र में किसानों को ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पे यूरिया और डीएपी खरीदना पड़ा है। तिल्दा नेवरा की समस्याएं जटिल हैं लेकिन असाध्य नहीं है। बाईपास का निर्माण, ओवरब्रिज के विकल्पों पर पुनर्विचार, जल भराव और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान, नियंत्रित औद्योगिकीकरण, क्षेत्रवासियों के हितों का ध्यान रख के औद्योगिकीकरण, किसानों के हितों की रक्षा जैसे कदमों से ही इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। जिस तरीके से फैक्ट्री लगाने की अनुमतियों का कारोबार चल रहा है उससे तिल्दा का विकास नहीं होगा। भाजपा के सत्ताधीशों को सत्ता के घमंड से दूर हटकर जमीनी स्तर पर गांव वालों की समस्याओं का समाधान करना होगा। हेलीकॉप्टर से सड़क के गड्ढे, नालियों में भरा हुआ पानी और क्षेत्रवासियों की समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। जमीन पर उतरना होगा सत्ताधीशों को। जय तिल्दा नेवरा, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।